हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां पे आपको कोड टाइप करना है विमरीस@14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत का जो पहला एक्वा मेगा फूड पार्क है वह कहाँ पे स्थापित किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत का जो पहला एक्वा मेगा फूड पार्क है यह स्थापित किया गया था आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके साथ ही हमारी प्रेजेंट टाइम में जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, वो हैं हरसिमरत कौर बादल। तथा ये न्यूज़ में क्यों चल रही हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आप यहाँ देखिएगा, हरसिमरत कौर बादल इनका नाम है। हरसिमरत कौर बादल ये कौन है, तो ये कौन है, तो ये थी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री तथा इन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, पैन का पूरा नाम आपको बताना है कि जो पैन कार्ड होता है उसी का पूरा नाम आपको बताना है। तो पैन का पूरा नाम क्या होता है, तो पैन का पूरा नाम आपका हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है पैन का पूरा नाम, पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तथा यह जो पैन कार्ड होता है, पैन जो होता है नंबर होता है, वो टोटल कितना होता है, तो 10। कितना होता है, यह 10 अंकी अल्फा न्यूमेरिक संख्या होती है। क्या होती है, तो यह 10 अंकी अल्फा न्यूमेरिक संख्या होती है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इसका फुल नेम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो गांधी सागर बांध है यह बनाया गया है चंबल नदी पर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चंबल नदी। तथा चंबल नदी के किनारे आपको मिलेगा राजस्थान का कोटा शहर। कौन सा शहर, तो राजस्थान का जो कोटा शहर है वह चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा ये जो चंबल नदी है यह यमुना नदी की सहायक है। किसकी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह भारत का प्रधानमंत्री करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तथा वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो S.A. बोबडे जो हैं ये वर्तमान में हमारे क्या हैं, तो हमारे प्रेजेंट टाइम में CJI हैं। क्या है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें से कौन सा जो संविधान संशोधन है इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। तो जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, 73वां, यह कब किया गया था, तो 1992-93 के मध्य यह किया गया था हमारा 73वां संविधान संशोधन। तथा इसका जो संबंध है यह पंचायती राज व्यवस्था से है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा संशोधन ने संविधान में भाग जो है 9 जोड़ा था। तथा भाग 9 में ही इस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जो है भाग 9 जोड़ा गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो संविधान संशोधन था 73वां संविधान संशोधन, यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो आप इसे ध्यान दीजिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्व का जो पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वह किस झील पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है आपको मिलेगा किस झील पे है, तो यह झील है लोकटक झील। यह लोकटक झील कहाँ पे है, तो मणिपुर में। कहाँ है, मणिपुर में आपको मिलेगी लोकटक झील। तथा इसी झील पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तथा इस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है, तो इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कीबुल लामजाओ। क्या नाम है, तो इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तथा यह भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है
जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। किबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा ये लोकटक झील पर, तथा यह किस राज्य में है, तो मणिपुर राज्य में है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, IMF का पूरा नाम आपको बताना है। तो IMF का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन। इसका क्या नाम होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का पूरा नाम होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा IMF का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC में। 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय जो है दूसरा एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जब दूसरा एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है। जब दूसरा एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया था तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो लॉर्ड डलहौजी था इसके द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको हिंदी में आप कहते हैं व्यापकत का सिद्धांत, यह भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, जो ओणम त्यौहार है यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो ओणम त्यौहार है यह आधिकारिक रूप से केरल का त्यौहार है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा केरल। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो सरस्वती सम्मान है यह आपको पता होना चाहिए, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। तथा हमारे भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची आप याद रखिएगा, हमारे भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी प्रकार की भाषाओं का जिक्र है, तो टोटल 22 प्रकार की भाषाओं का जिक्र है। तो इन 22 भाषाओं में जो है यह सरस्वती सम्मान दिया जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो सरस्वती सम्मान है इसकी जो शुरुआत है वह किसके द्वारा की गई थी, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1991 में जो है सरस्वती सम्मान की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व एड्स दिवस है यह मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 दिसंबर के दिन जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तथा यह पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार जो विश्व एड्स दिवस था यह 1988 में मनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ पे है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC में। कहाँ, तो वॉशिंगटन DC में आपको वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना यह कब की गई थी, जुलाई 1944 में जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो डेविड माल्पस। कौन है, तो डेविड माल्पस जो हैं ये प्रेसिडेंट है वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के। तथा वर्ल्ड बैंक के CEO कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो भारतीय मूल की हैं अंशुला कांत। आप याद देखिएगा, भारतीय मूल की ये हैं अंशुला कांत, ये वर्तमान में वर्ल्ड बैंक की CEO हैं। और वर्ल्ड बैंक के हाल ही में जो मुख्य अर्थशास्त्री बनाई गई हैं वो कौन है, तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री बनाई गई हैं कार्मेन रेनहार्ट। इनका नाम मैं लिख देता हूँ, तो इनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट जो हैं ये हाल ही में वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री बनाई गई हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक की CEO मैंने आपको बताया अंशुला कांत हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड माल्पास हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि यहाँ पे जो स्टेट PCS होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य के जो स्टेट PCS होते हैं उनके अध्यक्ष और उनके सदस्यों की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसके साथ ही सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, परंतु उनको पद से हटाता कौन है, तो उनको पद से हटाने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया, परंतु राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने का जो अधिकार, इनको नियुक्ति का जो अधिकार है वह राज्यपाल को दिया गया। तो दोनों आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न हमारा है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, नमक सत्याग्रह की मतलब जो है कब शुरू किया गया था।
नमक सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, त्वरण को किस उपकरण की सहायता से मापते हैं? तो जो त्वरण होता है वह किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है? तो दिए गए जो तीनों ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसे आप याद रखिएगा। तो अब त्वरण को किस उपकरण से मापते हैं ये आपको जान लेना चाहिए। तो उपकरण का नाम है एक्सेलेरोमीटर। क्या नाम है? तो उपकरण का नाम है एक्सेलेरोमीटर। क्या नाम है? तो एक्सेलेरोमीटर होता है। इसी की सहायता से जो है हम मापते हैं त्वरण को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, आकाश जो हमें नीला रंग का दिखाई पड़ता है वह किस कारण से दिखाई पड़ता है, आपको बताना है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है जो आकाश होता है हमें नीला दिखाई पड़ता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह कितना होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है पृथ्वी का पलायन वेग होता है। अगला प्रश्न हमारा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी ऑप्शन जो आपका यहाँ पे थोड़ा सा डी हो जाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है पूरा नाम। तो जो रासायनिक नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। अगला प्रश्न हमारा है, पीतल जो है मिश्रित धातु है, मतलब पीतल जो है किनसे मिलकर बनता है? तो पीतल किनसे मिलकर बनता है? तो जिंक और कॉपर से। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो पीतल होता है यह जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न हमारा है, पैराफिन मोम से हमें क्या प्राप्त होता है? यानी कि पैराफिन जो मोम होता है इससे हमें क्या मिलता है? तो पैराफिन मोम से हमें प्राप्त होता है पेट्रोलियम। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। जो पैराफिन मोम होता है इससे पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी जो बीमारी है वो वायु जनित बीमारी आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी वायु जनित बीमारी है? तो खसरा जो है यह वायु जनित बीमारी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा खसरा जो है यह वायु जनित बीमारी है। अगला प्रश्न हमारा है, लाल रक्त कणिकाएं जो लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है हमारी यानी आरबीसी जो होती है, इसका जो उत्पादन आपको बताना है कहाँ होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का जो उत्पादन होता है वह बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अस्थि मज्जा को हम इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो, तथा यहीं पे जो है लाल रक्त कणिकाओं का जो है क्या होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न हमारा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी यानी कि गुर्दा में जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला प्रश्न हमारा है, गुर्दा की इकाई को क्या कहा जाता है? तो गुर्दा की जो इकाई होती है वह होती है नेफ्रॉन। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। गुर्दे की इकाई को हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए मतलब हाल ही में कौन से मतलब संविधान संशोधन जो किया गया था उसके तहत कितने % कोटे की व्यवस्था की गई थी आपको बताना है। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है प्रस्तावित कोटा है वो कितना है? तो 10%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10%। तथा EWS के लिए जो संविधान संशोधन किया गया था वह कौन से क्रम का संविधान संशोधन अधिनियम था? तो यह था 103वां। कौन सा? तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था। वहीं अगर विधेयक पूछे तो आपका 124वां विधेयक हो जाएगा। इसे आप ध्यान दीजिएगा। 124वां विधेयक था यह, और अगर अधिनियम पूछे तो अधिनियम आपका हो जाएगा 103वां। तो विधेयक और अधिनियम में क्या फ़र्क होता है? तो जब कोई प्रस्ताव मान लीजिए संसद में लाया जाता है तो वह विधेयक रहता है। अब जब संसद के दोनों सदनों से यह पारित हो जाता है और जब राष्ट्रपति उस पर मतलब साइन कर देते हैं, अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, तो आगे जाके वह अधिनियम यानी कि कानून यानी कि एक्ट बन जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है। जो EWS के लिए जो संविधान संशोधन
प्रस्ताव पारित किया गया, मतलब जो विधेयक था वो था 124वें नंबर का विधेयक था, और जब यह कानून बन गया तो यह बन गया संविधान संशोधन अधिनियम कौन से नंबर का, तो 103वें नंबर का। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, तथा इसमें EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न हमारा है, महिलाओं के यौन शोषण पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो महिलाओं के यौन शोषण पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य था गुजरात, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही। गुजरात जो था भारत का पहला राज्य था जिसके द्वारा जो है महिलाओं के यौन शोषण पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र कहाँ खोला गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। सॉरी, इसके आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो महिलाओं के यौन शोषण पर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला राज्य था वह था जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, JNK हो जाएगा। तो सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य पहला था जिसने महिलाओं के यौन शोषण पर प्रतिबंध लगाया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में विश्व का जो पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र खोला गया था वह कहाँ पे खोला गया है? तो भारत का जो मतलब विश्व का जो पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र खोला गया था रूस में खोला गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस था। इस परमाणु संयंत्र का नाम क्या रखा गया था? तो अकादमिक, इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, अकादमिक लोमोनोसोव। क्या नाम था? लोमोनोसोव। तो यह विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र था जो रूस में खोला गया। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? तो अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। जो अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी थे इनको 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं 2018 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था यह दिया गया था अमिताभ घोष को। तो दोनों आपको याद रखना है, 2019 का दिया गया था नंबूदरी को और 2018 का दिया गया था अमिताभ घोष को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, मिस यूनिवर्स 2019 कौन चुनी गई हैं? तो मिस यूनिवर्स 2019 कौन बनी है? तो जोजी बीनी टुंजू, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो जूजू बीनी टुंजू हैं ये मिस यूनिवर्स 2019 चुनी गई हैं, वो चुनी गई हैं। वहीं 2018 की अगर हम बात करें तो कैटरीना ग्रे जो हैं यह 2018 में चुनी गई थी मिस यूनिवर्स। तो इसे आपको याद रखना, दोनों 2019 में कौन चुनी गई हैं? तो जोजी बीनी टुंजू। और 2018 में कौन चुनी गई हैं? तो कैटरीना ग्रे। तथा ये जो कैटरीना ग्रे हैं किस देश की हैं? तो फिलीपींस की रहने वाली हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पार्ट 16 को पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।